हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। अगर आप क्लास 12th आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी प्यारे बच्चे आपका सेंटर पर एग्जाम चल रहा है आपका स्कूल और कॉलेज में। और आपका परीक्षा रेगुलर लिया नहीं जा रहा था, क्योंकि आपका 13 तारीख और 15 तारीख का जो परीक्षा है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था। और आपका 18 तारीख का किसी जगह आपका इतिहास का आपका एग्जाम होने वाला है, और बिहार में कहीं पर प्यारे बच्चे आपका स्कूल में एग्जाम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जो आपका हिस्ट्री से होने वाला है। और बिल्कुल एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये आंसर होने वाला है इसमें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और सभी प्रश्न को जरूर देख कर जाएं। जो भी स्टूडेंट परीक्षा दे दिए हैं वो आंसर को मिला लेंगे, और जिनका परीक्षा नहीं हुआ होगा वो स्कूल में जाकर आसानी से परीक्षा दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं जाकर, यानी इतिहास के खास करके, तो उसमें से 100 क्वेश्चन रहता है और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर देना रहता है। अगर आप यही ज्योग्राफी का देते हैं तो उसमें आपका 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, जिसमें से 35 प्रश्न का आंसर देना रहता है, यानी 50% आंसर आपका देना रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन एकदम ओरिजिनल पेपर है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे, तो किस चीज के बनाते थे? तो पक्की ईंट के बनाते थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका इसमें कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो को आपको मृतकों का टीला कहा जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे मृत शरीर एक पर एक रखा हुआ मिला था। तीसरा प्रश्न है आपका कि लोथल जो है इसे किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे गुजरात में था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न था आपका कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब उत्खनन हुई तो हड़प्पा से भी आपका मिला था स्नानागार, लेकिन सबसे बड़ा कहेगा तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका क्या? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न। देखिए बिल्कुल एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, और जिनका आपका परीक्षा हो गया वो आपका आंसर मिला लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इनमें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, कहता है इसमें कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था आपका आर.डी. बनर्जी, यानी पूरा नाम है इनका राखल दास बनर्जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था आपका 78 ईस्वी में, और इसी समय कनिष्क जो था शक संवत एक कैलेंडर चलाया था। 9 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने के लिए अजात शत्रु मिलेगा, क्योंकि अजात शत्रु का ही बेटा था आपका उदयन, और बिंबिसार का बेटा था आपका अजात शत्रु। इसलिए यहां पर बी आंसर इसका देंगे हम लोग, क्योंकि पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया था उदयन। ठीक है, मगध का। नेक्स्ट प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया, जिसमें आपका मौर्यों की जानकारी देता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आपका चाणक्य। 12 नंबर प्रश्न, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, यानी आपका बिंदुसार का बेटा, जिसका नाम है आपका अशोक सम्राट, यह अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, कौटिल्य की रचना इनमें से कौन सा है? तो कौटिल्य का रचना की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र जो है इसे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम 100% बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर इसमें दिया गया है। सभी पूरी तरह से वीडियो को जरूर देख लेंगे। 14 नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न, कहता है प्राचीन भारत में नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? हालांकि आपका आधुनिक मध्यकालीन भारत में अकबर के शासनकाल में नवरत्न रहते थे, लेकिन प्राचीन भारत में विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है यह व्यक्ति। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध चला था आपका 18 दिनों तक, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हुआ। कौरवों की संख्या 100 थी और पांडवों की संख्या 5 थी।
5 रह कर भी आपका पांडव जो है इसे जीत गया और 100 होकर भी कौरव आपका हार गया था। कौरवों की ओर से जो नेतृत्व करने वाला मेन व्यक्ति था जिसका नाम था दुर्योधन। चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, नालंदा जो है इसे किस राज्य में अवस्थित है? नालंदा आपका बिहार में है, आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। याद रखना है आप लोगों को, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न ये रहा। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ था आपका कहाँ? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, ये रहा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? माने गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद वो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर प्रश्न कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो आपका सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? संलेखन एक विधि होता है जो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को प्राण त्यागना है यानी मृत्यु को वीर गति प्राप्त करना है तो भूखे प्यासे आपका उपवास रह के वो मृत्यु प्रदान कर सकता है, जिसे संलेखना विधि कहा जाता है। जैन धर्म में यह प्रवृत्ति है। 24 नंबर प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। याद रखना आप लोगों को, 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। 25 नंबर प्रश्न, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचारित नहीं हुआ था? माने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में आपका बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, बाकी सभी देश में जो ऑप्शन दिया हुआ वहां पर आपका हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न, कहता है बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? तो बुद्ध चरित्र जो किताब है उसका रचनाकार है आपका अश्वघोष। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बता दें आप लोगों को कि चौथी बौद्ध संगीति जब हुआ था कश्मीर में प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में, उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसको हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत्त पिटक जो है इसे आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, कहता है धम्म महामंत्र की नियुक्ति किसने किया था? तो धम्म महामंत्र की नियुक्ति अशोक ने किया था। एक धर्म महामंत्र था जो आपका धर्म को देखने वाला व्यक्ति होता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, कहता है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक एक वैद्य था यानी डॉक्टर चिकित्सक बोल सकते हैं, वो हर्यक के वंश में था, बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 32 नंबर प्रश्न, किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया? तो बता दें आप लोगों को कि इब्न बतूता जो था से मोरक्को का रहने वाला था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत मतलब ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय में पूरा हुआ? आप समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चे, क्योंकि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन पूरा कौन करवाया? तो इल्तुतमिश कराया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन को समझ बूझ कर आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न, आईने अकबरी की रचना किसने किया? आईने अकबरी की रचना किया था आपका अबुल फजल ने, जो एक अकबर के दरबारी कवि था, ठीक है, लेखक था। अगला प्रश्न 35 नंबर, आईने अकबरी जो है वह कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी 5 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 5 भाग में। और अकबरनामा पूछता है तो अकबरनामा 3 भाग में बांटा हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का कार्यकाल बताना है। तो अकबर का कार्यकाल है आपका 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी, क्योंकि हुमायूं के मृत्यु के बाद ही अकबर जो है इसे आपका मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना था। और 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी अकबर के बाद जो आपका शासक बना
वो बना था आपका शाहजहां। ठीक है, कौन बना था? शाहजहां, है ना। लेकिन शाहजहां नहीं, देखिए इसका ट्रिक है एक, भाजसा, जहांगीर बना था। कौन बना था? जहांगीर बना था। भाजसा कौन बना था? जहांगीर बना था। अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां आएगा। ठीक है, चलिए ट्रिक से बता दिया, आप लोग को याद रहना चाहिए। इलाही सिक्का किस धातु से बना होता था? इलाही सिक्का जो होता था से आपका सोने का बना होता था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था या लगाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। और सबसे पहले सेवन तंबाकू का किया था आपका मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, जिनको माना जाता है, जिसको अकबर ने आपका पहला सेवन किया था। जहांगीर ने उसका बैन किया था, याद रखना आप लोगों को। 39 नंबर प्रश्न, शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी जो है इसे अपना स्थापित किया था, बेलीग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो 1540 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध, नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। चौसा जो है इसे आपका किसके किसके बीच हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्लियर हो गया। 42 नंबर प्रश्न कहता है कमरान किसका भाई था, छोटा भाई? कमरान जो था से हुमायूं का था। किसका? हुमायूं का छोटा भाई था और बाबर का बेटा था। किसका बेटा था? बाबर का बेटा। हालांकि बाबर का बेटा हुमायूं भी है, लेकिन भाई पूछा है तो हुमायूं का भाई हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, हल्दी घाटी की युद्ध किसे परास्त होना पड़ा? हल्दी घाटी का युद्ध जो है इसे आपका 1500, हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1556 नहीं, सॉरी, इसमें राणा प्रताप सिंह, डेट इसका कंफर्म याद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में हुआ था। 1576 या 1776, छोड़ दीजिए प्यारे बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न, मेहरू निशा किसका नाम था? मेहरू निशा जो है इस आपका नूरजहां का नाम था। नूरजहां का नाम था आपका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की पत्नी थी मेहरू निशा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों का शासन हुआ? तो 4 वंश। कौन कौन वंश था? तो कौन कौन वंश था देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चारों वंश का नाम, संगम वंश, तुल्लु वंश, सुल्लु वंश और विदु वंश। इसमें एक चुनाव आ गया, कृष्ण देव राय किस वंश के था? तो तुल्लु वंश का शासक था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का। 47 नंबर प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? तो कृष्ण देव राय ने कहा था आंध्र भोज। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, अफनासी निकितिन किस देश का यात्री था? तो ये था आपका रूस का था। कहां के? रूस का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है अफनासी नितिकिन, ये आपका घोड़ा का व्यापारी था। क्या था? घोड़ा का व्यापारी था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न, अमुक्त मलयाद्य किसने लिखा? अमुक्त मलयाद्य विजयनगर साम्राज्य का सबसे ताकतवर शासक, जिसको कृष्ण देव राय के नाम से जानते हैं, इसी ने लिखे थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो है इसे रामानंद ने किया था, जो राम मार्गी को मानने वाला व्यक्ति था, राम की बात को बताते थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 51वां प्रश्न है कि स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी, माने किसकी पूजा करती थी? तो ये विष्णु भगवान की पूजा करने वाली थी अंडाल। ठीक है, हालांकि 3 महिलाएं हैं, एक का नाम है अंडाल, दूसरा का नाम है कराइकल और तीसरा का नाम है आपका मीरा। ठीक है, मीराबाई। मीराबाई जो थी वो आपका किसका पूजा करती थी, किसको मानती थी? तो कृष्ण भगवान को। और जो कराइकल है आपका, कराइकल किसको? तो शिव को मानने वाला था। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 51 प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न, कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म हुआ था आपका 1398 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52वां प्रश्न, खालसा पंथ, खालसा पंथ जो है इसे आपका सिख धर्म से संबंधित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। 54वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के थे? तो नामदेव नाम के जो एक व्यक्ति थे, संत थे, वो रहने वाले थे महाराष्ट्र के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 55वां प्रश्न,
भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करेंगे तो 1206 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 56वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है इसे कबीर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? अलबरूनी जो था उनका जन्म ख्वारिज में हुआ था। अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो तहकीक ए हिंद है। क्या है? तहकीक ए हिंद, जिसको किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम थे? तहकीक ए हिंद। इसके बाद किताबुल रेहला है जो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है, ये आपका फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा लिखा गया। इंडिका पुस्तक है जो आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। 59वां प्रश्न, मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। कहां के? इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 60वां प्रश्न कहता है मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61वां प्रश्न, कहता फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या थे? तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वह चिकित्सक थे पेशे से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62वां प्रश्न कहता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न, यात्रियों का राजकुमार किसे यात्री को कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका ह्वेन स्वांग को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें कहता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो था से पुर्तगाली था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा आया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 65वां प्रश्न, 65वां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की हुआ था आपका 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में हुआ था। 66वां प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लागू किया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान आसान प्रश्न पूछा है आपका। इससे ज्यादा आपका बेहतरीन ढंग से आपका पढ़ाया गया है। ठीक है, कोचिंग संस्थान में। 68वां प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। दक्कन दंगा हुआ था आपका 1875 ईस्वी में, याद रखना है। लेकिन इसके जांच के लिए, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए कमेटी बनाया गया जिसको हंटर कमेटी के नाम जानते हैं। इसी प्रकार से दंगा जो हुआ था दक्कन दंगा वो 1875 में हुआ, लेकिन इसको जांच करने के लिए 1877 ईस्वी में एक कमेटी बनाया गया, आयोग बनाया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 69वां प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता की बात करेंगे तो सिद्धू और कान्हू था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न, 71वां प्रश्न है आपका, किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना? किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब जो है वह शासक बना? तो उत्तराधिकारी का युद्ध करके। क्योंकि उत्तराधिकारी का, क्योंकि शाहजहां का 4 बेटा था और चारों बेटा जो है इसे उत्तराधिकारी बनने के लिए सोच रहा था, लेकिन औरंगजेब ने अपने पिताजी को, यानी औरंगजेब ने अपने पिता जिसका नाम था शाहजहां, उनको कैद खाना में कैद करवा दिया, उनको वहीं दीवार में चिनवा कर मरवा दिया और इसके बाद अपने भाइयों से भी युद्ध लड़ा, उनको मार दिया और उसके बाद आपका मुगल वंश का अगला शासक बन गया कौन? तो औरंगजेब। तो उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72वां, सहायक संधि किसने लागू किया? सहायक संधि ब्लेजली ने लागू किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 73वां प्रश्न, डाक अधिनियम कब पारित हुआ? तो डाक अधिनियम जो है 1835 ईस्वी में हुआ था। 1835 ईस्वी में। इसके बाद है आपका 74वां प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो मंगल पांडे को आपका 8 अप्रैल
1857 ईस्वी को दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? 1857 क्रांति का सबसे प्रमुख ये सारे नेता है। नाना साहेब जो है, इनको आपका 1857 क्रांति में आने का कई कारण था, जैसे इनका पेंशन बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तब जाकर 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 76वां प्रश्न, खूब लड़ी मर्दांगी जो कहाँ कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था आपका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, जो रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 77वां प्रश्न, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए ऑप्शन ए दिया है वीर कुंवर सिंह, और आप लोग एकदम तुरंत उसको चूज कर लीजिएगा वीर कुंवर सिंह, लेकिन याद रखना है कि आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह लड़े थे, जबकि पटना से पीर अली लड़े थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न आपका, विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ है? विक्टोरिया टर्मिनल पूछा है, तो विक्टोरिया टर्मिनल आपका मुंबई में है। और एक आपका आता है कि विक्टोरिया कहाँ है? विक्टोरिया पार्क, तो विक्टोरिया पार्क आपका कोलकाता में है, लेकिन टर्मिनल कहाँ? तो ये आपका कहाँ है? यह है आपका मुंबई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80वां प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई में 34 किलोमीटर की दूरी में चलाया गया था। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन के नाम था। मुंबई से थाने तक इसका दूरी तय करवाया गया था। ठीक है, 1853 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 81 नंबर, इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया? बता दें आप लोगों को, इंडिया गेट का निर्माण जो है इसे शुरू हुआ था आपका 1921 ईस्वी में, और बनकर तैयार हुआ आपका 1931 ईस्वी में। बहुत बेहुदा क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया जाता है। कभी आप मारिएगा 1931 ईस्वी तो आंसर दिया था आपका 1921 ईस्वी, कभी मारिएगा 1921 ऑप्शन देगा इसका 1931 ईस्वी। इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आए तो इसको एकदम छोड़ ही देना है, क्योंकि आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसमें से 85 का आंसर देना है। ऐसा प्रश्न का रिस्क हम क्यों लें जो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी कभी बदल के दे दे। इसलिए ऐसा प्रश्न से भेंट होवे तो उसको दरकिनार कर दिया करिए, नजरअंदाज कर दिया करिए। चलिए, हालांकि इसका आंसर आपका 1921 या 1931 ही देता है, कहीं 31 है कहीं, इसे लिए इसका हम भी सही से बता नहीं पाएंगे। 82 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसका बिल्कुल राइट डेट है आपका 1911 ईस्वी में बनाया गया था इसको। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 83 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए? तो 1915 ईस्वी में भारत आए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न, 84वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 ईस्वी में हुआ, और अली बंधु ने मिलकर खिलाफत आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 85 नंबर प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है सबका गुजरात में पड़ता है। कहां? गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। इसके बाद 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1919 ईस्वी में, देखिए प्यारे बच्चे कैसे हो गया, 1919 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? तो 1918 ईस्वी में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व अनुरोध पर वो पश्चिमी चंपारण गए थे, क्योंकि वहां 3 काठिया प्रणाली लागू था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 89 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। 90 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है पूना पैक्ट समझौता जो है इसे कब हुआ? तो पूना समझौता हुआ था आपका 1932 ईस्वी में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था यह समझौता। 91 नंबर प्रश्न, 1930 ईस्वी में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है भाई, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन मैच नहीं खा रहा है। हालांकि इसका यहाँ पर 1940 होना चाहिए,
क्योंकि 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, यही आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत लाया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब एक ही देश में दो प्रकार के सिद्धांत लाया कि अपना मुल्क अलग बनाएंगे, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और इसी समय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार आवाज उठाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि आपका 1940 ईस्वी में हमारा एक अलग मुल्क हो। 12वें नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया। इसको लाने वाला व्यक्ति का नाम था एस्टोफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न है 93 नंबर, लॉर्ड इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इसका पूरा नाम है लॉर्ड कैबिनेट इटली। ये भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? ये बने थे 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के बनने पर भारत की आजादी मिली। अगर ये नहीं बनते, चुनाव हारे थे, तो भारत अभी गुलाम ही रहता उस समय, एक तरह से। 94 नंबर प्रश्न कहता है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 96 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वे थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 97 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता जो है इसे आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत जो है इसे गणतंत्र होने की बात कह रहा है। तो भारत कब गणतंत्र हुआ? तो आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी गणतंत्र हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका 85 प्रश्न का आंसर देना है। जिस भी विद्यार्थी का परीक्षा हो गया वो आंसर की मिला लिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका परीक्षा नहीं हुआ है वो भी जाकर बढ़िया से आंसर रंग दे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपका क्लास इंटरमीडिएट और पार से संबंधित या क्लास 10 से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आए, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।